इसराइल जैसे लगातार गाज़ा पर हमले किए जा रहा है, इनको लेकर के यूएन की रिपोर्ट आई है जिसने संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जो इसराइल गाज़ा पर लगातार हमले कर रहा है वो नरसंहार है, कोई युद्ध नहीं। और ऐसे ही जो विश्व के अन्य देश हैं वो भी इसराइल की इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करंट अफेयर्स का यही टॉपिक कवर करेंगे, इसराइल के गाज़ा पर हमले को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया है क्या आई है और यूएन की रिपोर्ट क्या आई है उसको देखेंगे। तो गाज़ा में नरसंहार पर विवाद। तो इसराइल पर जो है यूएन की रिपोर्ट क्या आई है, सबसे पहले पृष्ठभूमि क्या है। तो इसराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष कई महीनों से जारी है। हमने देखा है जो हमास और इसराइल के बीच में 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस पर पहली बार इसराइल पर नरसंहार का आरोप आधिकारिक रिपोर्ट में लगाया गया है। ऐसा कई बार हुआ है कि इसराइल के हमलों को रोकने की बात कही गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन कभी इसे पूरी तरह से रोकने की बात नहीं की गई है। लेकिन अब के क्या हुआ है कि जो यूएन की रिपोर्ट आई है उसने इसको पूरी तरह से नरसंहार बताया है। वो कह रहा है कि ये जो आप कर रहे हो वो युद्ध नहीं है, आप आम नागरिकों को मार रहे हो, महिलाओं को मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, जो कि एक नरसंहार की परिभाषा है। गाज़ा में ताज़ा हमले में 70+ लोग मारे गए हैं। अभी 2-3 दिन में ही 70 के आसपास के लोग मारे गए हैं, मतलब इस 70 से ज़्यादा संख्या मारे गए लोगों की हो चुकी है। और पहले से तो कितने मार दिए, जिससे इसराइल की कार्रवाई को विश्व के कुछ देश नरसंहार बताते हुए इसे रोकने पर दबाव बना रहे हैं। गाज़ा में भोजन, पानी, बिजली व घर की कमी से इसे मानवीय मुद्दा बन गया है, जो एक मनुष्य की बेसिक नीड होती है, क्योंकि युद्ध में दोनों तरफ से युद्ध चलता है। लेकिन गाज़ा में क्या हो रहा है कि वहाँ पर न केवल युद्ध में लोग मारे जा रहे हैं, बल्कि भूख से, प्यास से और घर से बेघर हो गए हैं, जो कि नरसंहार की परिभाषा में आता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट क्या आई है। तो संयुक्त राष्ट्र ने गाज़ा में इसराइल की कार्यवाही को जियोनासाइड कन्वेंशन 1948 के अनुसार नरसंहार कहा है। इसराइल पर आरोप लगाया है कि वह फिलिस्तीनियों को नष्ट करने का इरादा कर रहा है। इसराइल जो है उस पर आरोप लगाया है यूएन ने कि आप जो हमास को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, आप हमास को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे फिलिस्तीन को ही ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। नरसंहार की परिभाषा है किसी जातीय, धर्म या राष्ट्रीय समूह का योजनाबद्ध विनाश करना, यानी कि किसी एक पूरे धर्म को ख़त्म करना। जैसे कि हिटलर ने पहले यहूदियों को ख़त्म करने की बात कही थी, वो भी नरसंहार करा गया था हिटलर के द्वारा। अब जो इसराइल है वो भी यही कर रहा है, वो मुस्लिम जो फ़िलिस्तीन के थे उनको ख़त्म करना चाहता है, जबकि वो ये कह रहा है कि मैं अपने जो सेल्फ डिफेंस है उसके लिए ये युद्ध कर रहा हूँ, ये प्रक्रिया कर रहा हूँ। इसराइल का पक्ष क्या है। तो इसराइल का दावा है कि वह ये कार्रवाई आत्मरक्षा में कर रहा है, यानी कि जो 7 अक्टूबर 2023 में हमास के द्वारा इसराइल पर हमला किया गया था, वो उसके बदले में ये हमले कर रहा है, गाज़ा पर ये कार्रवाई कर रहा है। हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 के तहत हमले के बाद सैन्य ऑपरेशन शुरू किया गया था इसराइल के द्वारा, जो अभी भी चल रहा है। जब इसराइल के द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया था तो उस टाइम पर जो दूसरे देश थे उन्होंने कहा था कि इसराइल अपने पक्ष से, यानी कि जब उस पर हमला किया गया है तो उसने सेल्फ डिफेंस में ये हमले किए हैं। उस टाइम पर सबको सही लगा था, लेकिन अभी तक 2023 से ये हमले लगातार इसराइल की तरफ से हो रहे हैं, जिसमें अभी ये देश कह रहे हैं कि आप भैया कितना मारोगे इन लोगों को, अब तो बस कर दो। काफ़ी बार इस पर बात उठ चुकी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, लेकिन जो इसराइल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसराइल का लक्ष्य हमास को ख़त्म करके अपनी सुरक्षा बनाए रखना है। इसराइल का दावा है कि मैं फ़िलिस्तीनियों को नहीं, बल्कि जो हमास है, हमास संगठन जो इस्लामिक संगठन है जो फ़िलिस्तीन को बसाना चाहता है फिर से, उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया था। विवाद क्या है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इसराइल पर बड़ा हमला किया गया था। जब से इसराइल हमास को ख़त्म करने के लिए लगातार गाज़ा में हमले कर रहा है। गाज़ा में वो इसलिए हमले कर रहा है, जो हमास के लोग हैं, यानी कि हमास का जो संगठन है उसमें जितने भी लोग हैं वो गाज़ा में छुपे हुए हैं, ऐसा इसराइल का मानना है। उसने पहले भी कई बार अटैक किया है गाज़ा पर, पूरी तरह से गाज़ा को जो है वो नस्तो नाबूद कर दिया है। अभी मान रहा है कि जो गाज़ा के जो हमास के लोग हैं, हमास के सदस्य हैं, वो अभी भी गाज़ा में छुपे बैठे हैं। इसीलिए ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो शुरू किया है। चूँकि हमास के सदस्य गाज़ा में हैं, हमास ठिकाने और हमास को ख़त्म करने के लिए इसराइल अलग अलग देशों में हमले कर रहा है।
हमने देखा जो इसराइल है वो ना केवल गाज़ा पट्टी पे ही और वेस्ट बैंक में ही हमले कर रहा है हमास को लेकर के, बल्कि अन्य देशों में भी इसने कई बार हमले किए हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले कतर पर हमला किया गया था, सीरिया पर, यमन पर, अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ भी हमास के ठिकाने हैं, हमास का संगठन बना हुआ है, वहाँ पर जो इसराइल है वो लगातार हमले कर रहा है। इसराइल अपने द्वारा किए गए कार्यवाही को आत्मरक्षा का नाम दे रहा है। यहाँ पर इस जगह पर गाज़ा में हमले हुए हैं। यूएन द्वारा इसराइल पर नरसंहार का आरोप क्यों लगाया गया है? तो इसराइल हमलों में हज़ारों नागरिकों, महिलाओं और बच्चे मारे गए हैं, जिसके कारण जो यूएन है उसने इसराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है। गाज़ा में पानी, बिजली, भोजन और दवाई की आपूर्ति रोक दी गई है, जिससे लाखों लोग भूख से और प्यास से मर गए हैं, क्योंकि युद्ध में इस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। ये पूरी तरह से जो नरसंहार है वो हो रहा है। जिनोसाइड कन्वेंशन 1948 के मापदंड क्या हैं? क्या इसके अंतर्गत रखा जाता है? तो किसी पूरे समूह को खत्म करने के इरादे से हमला करना नरसंहार माना जाता है। यूएन कहता है कि लगातार और व्यापक हमले इस इरादे को दर्शाते हैं। जो इसराइल के लगातार हमले हो रहे हैं, जो रुक नहीं रहे हैं, तो यूएन कह रहा है कि ये जो इसराइल गाज़ा पर, हमास पर हमले कर रहा है वो पूरी तरह से जिनोसाइड है। हमास इसराइल विवाद है क्या? तो 1948 में इसराइल का निर्माण हुआ था। जब इसराइल का निर्माण हुआ था तो वहाँ पर फ़िलिस्तीन देश था, और जब इसराइल का निर्माण हुआ तो फ़िलिस्तीन वाले जो लोग थे वो घर से बेघर हो गए थे, कितने अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि जब यहूदियों के साथ में मतलब मारकाट हो रही थी, जब हिटलर ने इतने सारे यहूदियों को मारा था, तो उसके बाद में पूरे विश्व ने एक बात का मतलब एक मुद्दा रखा, जिसमें जो ये यहूदी थे इनको बसाने की बात कही थी। अब इनकी जो जड़ें हैं वो फ़िलिस्तीन वाले क्षेत्र से ही मानी जाती हैं कि यहीं से निकले हैं, तो इनको वापस यहीं पर बसाया जाएगा और इन्हें एक नया देश बनाकर दिया गया इसराइल। गाज़ा और वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करते हैं। जो फ़िलिस्तीनी हैं अब वो अपने देश की मांग कर रहे हैं। 1987 में हमास का गठन हुआ, यह इसराइल को मान्यता नहीं देता। हमास जो है वो पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट चाहता है, यानी कि जो फ़िलिस्तीन है वो फिर से फ़िलिस्तीन को ही बसाना चाहता है, जो ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन था, क्योंकि जो फ़िलिस्तीन वाला क्षेत्र था उस पर पूरी तरह से इसराइल ने पूरा कब्जा कर लिया, और गाज़ा और वेस्ट बैंक बचे थे जहाँ फ़िलिस्तीन के लोग थे। अब उस पर भी ये लगातार हमले कर रहा है, जिसमें जो गाज़ा है और वेस्ट बैंक है उसको भी ख़त्म करना चाहता है, और जो हमास है वो इसको बचाने में लगा हुआ है। यरूशलेम के पवित्र स्थलों पर टकराव के कारण भी इन दोनों में टकराव चलता रहता है। जो यरूशलेम है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मस्जिद अल अक्सा है, जहाँ मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों में ही टकराव चलते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या आई है इस पर? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इसराइल की इस कार्यवाही को नरसंहार बताया गया है। इसको पूरी तरह से गलत बताया है कि आप मानवीय और मानवीय अधिकारों के खिलाफ जा रहे हैं, आपको ये कार्रवाई रोकनी होगी। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा है। तो प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इसराइल पर रूस जैसे प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्धों के कारण रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इसराइल पर भी इसी प्रकार से प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अमेरिका की मंत्री अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था इसराइल की यात्रा पर गए थे, और वहां पर जाकर उन्होंने इस कार्यवाही को पूरी तरह से सही बताया है, जबकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बात से बेखबर हैं। जिस प्रकार से अभी हमने कतर के हमले में देखा था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि उन्हें इस हमले की कोई भी जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी तब होती है जब हमले चल रहे होते हैं। इस बार भी उन्होंने यही कहा है कि मुझे नहीं पता क्या कार्रवाई चल रही है, वो इससे पूरी तरह से अनजान बन रहे हैं। अरब देश में अगर हम देखें तो कतर, जॉर्डन, सीरिया अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग के साथ इसराइल की नरसंहार को रोकने की अपील कर रहे हैं। जितने भी मुस्लिम देश हैं, खाड़ी के देश हैं, वो इस नरसंहार को रोकने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन देशों में भी जो इसराइल है वो लगातार हमले कर रहा है। भारत का रुख क्या रहा? तो इसराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए सुरक्षित, मान्यता प्राप्त और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन किया। भारत ने हमास द्वारा पकड़े गए सभी नागरिकों को सुरक्षित रिहाई की मांग की है। हम हमेशा से देखते हैं जो भारत है वो संतुलन बनाए रखता है, हमेशा निष्पक्ष वाला रुख रखता है, अपना किसी की तरफ जो है पूरी तरह से झुकाव नहीं रखता है। भारत ने इसमें भी यही किया है। भारत हमेशा ही संतुलन और शांति की बात करता है, और इसमें भी भारत ने खुलकर किसी भी जो है इसका समर्थन नहीं किया है, यानी कि ना इसराइल की तरफ पूरी तरह से झुका है और ना ही हमास की तरफ। चुनौतियां क्या हैं इसमें? तो नागरिक न केवल युद्ध से बल्कि भूख से भी मर रहे हैं, चूँकि खाने की कमी वहाँ पर पूरी तरह से हो चुकी है।
इसराइल की इस प्रक्रिया की कार्रवाई से बड़े स्तर पर लोग विस्थापित हो रहे हैं, यानी कि अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन में ही हमने देखा, 2-3 दिन के अंतर ही जो गाज़ा के लोग हैं वो 2 से 3 लाख जो लोग हैं वो वहाँ से छोड़ करके जा चुके हैं। मध्य पूर्व में अस्थिरता और क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा बना हुआ है। जो मुस्लिम देश है वो इसराइल के साथ हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में ये संभावनाएं जताई जा रही है कि कहीं विश्व का तृतीय युद्ध ना हो जाए। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? तो गाज़ा संकट केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि मानवीय संकट बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र और देशों के कड़े रुख से इसराइल पर दबाव बढ़ रहा है। समाधान के लिए युद्ध विराम, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जरूरी है, यानी कि इसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठकर बातचीत होनी चाहिए। इसराइल को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जो बेकसूर लोग हैं उनको नहीं मारा जाना चाहिए। वो मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही।